नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो चलो दोस्तों, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन एमएस ऑफिस से रिलेटेड आज अपनी जो क्लास है 3rd नंबर क्लास रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ड की वो विशेषता जो त्रुटि, ध्यान रखें त्रुटि मतलब यहाँ पे जो एरर को ऑटोमेटिकली पता पता लगा ले उसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे ध्यान रखें, ये वर्ड ऑटोमेटिकली जो पता लगाया जाता है वो होता है ऑटो करेक्ट। सही आंसर रहेगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए कमांड ध्यान रखना F7 कमांड यूज किया जाता है और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है शिफ्ट प्लस F7 जो होता है थियोजर्स फाइंड करना हो तो शिफ्ट के साथ F7 यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पे पर्यायवाची वर्ड यदि शब्द आपको फाइंड करना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा टैब स्टॉप आमतौर पर संख्याओं को अलाइन करने के उपयोग किया जाता है। तो संख्याओं को अलाइन करने के लिए जो उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे टैब स्टॉप बताना है। कौन सा टैब स्टॉप जो आपको संख्याओं, तो यहाँ पे सेंटर, लेफ्ट, बार या डेसिमल। तो संख्याओं के लिए जो होता है नंबर जो 0 से 9, तो ये होता है डेसिमल में। सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी। 3rd नंबर क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में किसी गलत शब्द को ढूंढकर सही करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे गलत शब्द को ढूंढकर, यहाँ पे आपको किसी गलत वर्ड को ढूंढना है, उसे सही कमांड का प्रयोग करके आपको बताना है सही करके। तो उसके लिए जो यूज किया जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। कौन सा वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे, फाइंड एंड रिप्लेस जो फीचर्स है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर इंसर्ट टैब में मौजूद होता है। ध्यान रखें दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हेडर एंड फुटर कौन से टैब में होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर जो होता है रिव्यू टैब में मिलता है। कमांड शॉर्टकट F7 ध्यान रखना है। और फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच से फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो ओपन होता है। कंट्रोल प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट के लिए ध्यान रखना कंट्रोल प्लस P, और प्रिंट प्रीव्यू देखना हो तो कंट्रोल के साथ F2 कमांड यूज किया जाता है दोस्तों। वर्ड का वह फीचर्स जो स्पेस की मात्रा को करेक्टर के निश्चित कॉम्बिनेशन के बीच स्वतः एडजस्ट कर देता है, जिसके चलते समस्त वर्ड समान रूप से स्पेड दिखाई पड़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों, बताइए जल्दी से। स्पेड दिखाई देते हैं तो वो स्वतः ही, तो वो होता है कर्निंग ऑप्शन। सही आंसर यहाँ पे बी। ध्यान रखना यहाँ पे बी ऑप्शन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, वर्ड में किसी टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, सेंटर अलाइन के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई, ये जो कमांड होता है सेंटर अलाइन के लिए। और कंट्रोल जे जो होता है वो होता है जस्टिफाई के लिए। और कंट्रोल सी जो होता है कॉपी के लिए। और कंट्रोल के साथ यदि हम वी यूज करते हैं तो वो किस कमांड का है, वो है पेस्ट कमांड के लिए। तो सही आंसर रहेगा अपना यहाँ पे डी ऑप्शन। बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है वो बताना है। जो सत्य यहाँ पे जो ट्रू जो नहीं है वो बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए स्टोरेज माध्यम में सेव किया गया डेटा संग्रहण है। तो स्टोरेज माध्यम में सेव किया डेटा सत्य नहीं है, तो ये यहाँ पे ये ट्रू हो गया। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, तो बिल्कुल राइट है। यूजर इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करके एक एक्सटेंशन देता है, यहाँ पे ये गलत हो गया। एक्सटेंशन नहीं देता है यूजर, तो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली लगता है जो भी प्रोग्राम होता है, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा सी दोस्तों। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे सी, क्योंकि एक्सटेंशन सिस्टम के द्वारा दिया जाता है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सटेंशन दिया जाता है कौन सा, डिफॉल्ट किसका, डॉक्यूमेंट का। तो डॉक्यूमेंट का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो होता है यहाँ पे a.doc। और आपको यहाँ पे 2003
में जो एक्सटेंशन यूज होता था .doc, और 2007 से अब जो लेटेस्ट जो चल रहा है 2007 से लेटेस्ट जो भी है .docx यूज किया जाता है दोस्तों। ध्यान रखें, यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, एक्सटेंशन रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8 नंबर, नॉट पेड का फाइल का एक्सटेंशन क्या है? नॉट पेड फाइल का एक्सटेंशन होता है यहाँ पे .txt, सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी। .rtf जो होता है ये होता है वर्ड पेड प्रोग्राम का, वर्ड पेड प्रोग्राम का। .txt जो होता है नॉट पेड का। .docx होता है MS वर्ड का। और .xlsx या फिर .x ये जो है 2003 एक्सेल का है यहाँ पे, और लेटेस्ट में x लगता है पीछे, तो ये जो हो गया एक्सेल का ही है लेकिन लेटेस्ट में होता है, ये ध्यान रखें दोस्तों। बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 9 नंबर का सही आंसर बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसर के फाइल मेन्यू में विकल्प नहीं होता है? फाइल मेन्यू में क्या क्या होता है? सेव करना, न्यू करना, ओपन करना, लेकिन अंडू कमांड नहीं होता है। तो यहाँ सेव के लिए कमांड भी याद रखें Ctrl+S, न्यू फाइल के लिए ध्यान रखना है Ctrl+N, ओपन के लिए ध्यान रखने कमांड Ctrl+O, और अंडू के लिए कमांड जो होती है Ctrl+Z यूज किया जाता है। ये सारे मेन्यू ध्यान रखने थे आपको। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है वो बताना है, गलत कथन यहाँ पे फाइंड करना है। बताइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+D यूज किया जाता है, तो बिल्कुल राइट, Ctrl+D शॉर्टकट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, वो भी ध्यान रखें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ के मध्य अलाइन करने के लिए कीबोर्ड Ctrl+E यूज किया जाता है, तो बिल्कुल ट्रू है। तो दोनों कथन यहाँ पे राइट होता है, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे, सबसे पहला मैंने लिखा यहाँ पे फॉन्ट कमांड जो होता है शॉर्टकट Ctrl+D। ओके दोस्तों, और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है फॉन्ट टाइप, ध्यान रखें फॉन्ट टाइप यदि ओपन करना हो डायलॉग बॉक्स, उसके लिए Ctrl+Shift+F कमांड यूज किया जाता है। यदि आपको पूछे फॉन्ट साइज से रिलेटेड जैसे ही क्वेश्चन आता है तो Ctrl+Shift+P कमांड यूज किया जाता है दोस्तों। बताइए 11 का सही जवाब दीजिए दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब के किस मेन्यू में फॉर्मेट पेंटर होता है? तो फॉर्मेट पेंटर मिलता है आपको कट, कॉपी और पेस्ट वाले जो अपने ऑप्शन जो होते हैं, ये तीनों ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। ये जो कमांड मिलता है कौन से टैब में मिलता है? क्लिपबोर्ड में। ध्यान रखें यहाँ पे क्लिपबोर्ड में ये सारे शामिल रहते हैं। और फॉर्मेट पेंटर कॉपी करने की शॉर्टकट की इसकी Ctrl+Shift+C याद रखना है दोस्तों यहाँ पे आपको। और फॉर्मेट पेंटर पेस्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+V याद रखना है दोस्तों। ये फॉर्मेट पेंटर के लिए है, ये है कॉपी के लिए और ये है फॉर्मेट पेंटर पेस्ट के लिए। केवल पेस्ट टू प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपको यदि केवल जैसे 10 पेज होते हैं और उसमें से आपको ओनली पेज नंबर 2 ही प्रिंट निकालना है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाएगा दोस्तों? बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे जो यूज होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन पेज विथ रेंज 2, 3, ये तो 2 से 3 हो गए, तो ये तो होगा नहीं। प्रिंट सिलेक्शन बिल्कुल राइट रहेगा, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक सुविधा है जिसके द्वारा किसी पेज के नीचे एक नोट अंकित करके एक शब्द के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जाती है, वो सुविधा क्या कहलाती है? बताइए। जैसे यहाँ पे ये कोई वर्ड है और इस शब्द के बारे में जब ये 1 इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, ये होता है फुटनोट। सही आंसर रहेगा यहाँ पे दोस्तों, ये आंसर यहाँ पे राइट रहेगा दोस्तों। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो मार्जिन जो होता है, ये जो पेज है इसके जो मार्जिन होते हैं कितने होते हैं यहाँ पे ध्यान रखना है। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक टॉप और एक होता है बॉटम। तो आपको मार्जिन यहाँ पे कितने नज़र आएंगे? 4 मार्जिन आता है, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। तो ये यहाँ पे 4 बॉटम
लेफ्ट राइट ये ध्यान रखना है आपको। 14 का सही आंसर बी रहेगा दोस्तों। बताइए यहाँ पे पोजीशन के बारे में पूछा गया है। गटर पोजीशन कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। तो इसका जो यूज होता है बाइंडिंग के लिए यूज होता है, सही आंसर डी। जैसे ये पेज है, ये आपके कोई बुक है तो गटर मार्जिन जो होती है या तो लेफ्ट साइड या फिर टॉप साइड, टॉप में और या फिर लेफ्ट में यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है गटर पोजीशन। नेक्स्ट 16 नंबर, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन बराबर लाना है। मतलब इधर से दोनों साइड से बराबर लाने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है? वो होता है जस्टिफाई। सही आंसर यहाँ पे सी। Ctrl+J इसका कमांड शॉर्टकट है। लेफ्ट के लिए Ctrl+L, राइट के लिए Ctrl+R और सेंटर के लिए Ctrl+E कमांड यूज किया जाता है। बताइए जल्दी से नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम कितनी पंक्तियां, मतलब रो कितनी होती है? तो अधिकतम रो होती है वो 10, 48, 576। सही आंसर ए। तो ये रो है और 16, 384 जो होते हैं ये कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कॉलम, और कॉलम जो एंड होते हैं वो XFD पे ख़त्म होते हैं। यहाँ पे ये भी एक चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। और पहला कॉलम जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ए से स्टार्ट होता है दोस्तों। नेक्स्ट 18 नंबर, वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में डिस्प्ले किया जा सकता है? तो ये जो डिस्प्ले किया जाता है किस में, यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑप्शन ध्यान रखें, केवल ग्राफिक्स, केवल टेक्स्ट, प्रत्येक पंक्ति में केवल पहला अक्षर, सभी तत्व, जब आपके पास कलर प्रिंटर हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये सभी तत्व, यहाँ पे एक ही ऑप्शन बना लीजिए। सही आंसर रहेगा यहाँ पे सभी तत्व। ये सभी ऑप्शन जो दे रखे हैं होगा तो सही आंसर यहाँ पे कौन सा रहेगा? ई ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना। 19 बताइए। 19 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, वर्ड टेबल में पंक्तियां और कॉलम की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 1/1। ध्यान रखें न्यूनतम संख्या होती है एक कॉलम और एक पंक्ति। सही आंसर यहाँ पे फर्स्ट रहेगा। तो नेक्स्ट, तो दोस्तों ये थे अपने 19 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।